हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्शिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। क्या जेएनवी क्लास 6 में 75% रिजर्वेशन भी मिलता है या फिर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में आते होंगे जब आप जेएनवी क्लास 6 के एग्जाम के बारे में सोचते हो। इसका फॉर्म जो है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है और ऐसा भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो फॉर्म रिलीज हो चुका हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स, चाहे फॉर्म की हो, एग्जाम डेट की हो, एग्जाम सिलेबस की हो या रिजल्ट की हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हो, सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग जेएनवी क्लास 6 के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, हर एक क्राइटेरिया जो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की है वो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा था कि कौन कौन जो है वो जेएनवी का फॉर्म भर सकता है। आज हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया को समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहली बात तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताई थी कि आप जिस जेएनवी में पढ़ना चाहते हो आप उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने चाहिए, आपका क्लास 5th भी उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन तो पहले आपको फुलफिल करनी है। और साथ साथ एक और चीज है कि आपका बर्थ डेट जो है वो 1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अभी जो है हम लोग बात करेंगे जेएनवी के रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट्स क्लास 6 में रखे जाते हैं, एक आपका रूरल और एक आपका अर्बन। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो 2 एरियाज में होता है, एक आपका रूरल एरिया होता है, एक आपका अर्बन एरिया होता है। तो कैसे कंसिडर किया जाता है किसी रूरल कैंडिडेट को या फिर अर्बन कैंडिडेट को? तो अगर आपने 3rd, 4th और 5th क्लास एक दिन भी किसी अर्बन स्कूल में पढ़ा है तो आपको एक अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। नहीं तो आपने अगर 3rd, 4th, 5th क्लास पूरी तरह से रूरल एरिया में पढ़ा और आप रूरल एरिया में ही रहते हो, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट किसी रूरल एरिया का बना हुआ है, तब आप रूरल कैंडिडेट होंगे। और साथ साथ उन कैंडिडेट्स को 75% रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जेएनवी जो है वो रूरल एरियाज के स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया था। तो 80 सीट्स जो आपके जेएनवी में 80 सीट्स होती हैं उनमें 75% जो सीट्स है वो रूरल कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी 25% ही आपके अर्बन कैंडिडेट्स के लिए होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया कि आपका सारा सेशन जो है आप रूरल एरिया से ही पढ़े होने चाहिए, तभी आप रूरल कैंडिडेट कहलाओगे, नहीं तो नहीं। बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके 75% जो सीट्स है वो रूरल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, ये पता चल गया। फिर आते हैं कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन। तो कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन बाबू आपका क्या होता है? सबसे पहले तो एससी, एसटी और ओबीसी। क्या यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन है? नहीं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलता है। फिर आते हैं 1/3 सीट्स, जो आपके 80 में से 1/3 सीट्स होंगी वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती। मतलब क्या है कि आपका अब गर्ल्स में भी मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, गर्ल्स में भी फिर ओबीसी की सीट, एसटी की सीट वो भी रिजर्व होगी। तो इस तरह से बढ़ता है। फिर आगे आते हैं 3% रिजर्वेशन आपके दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए। फिर आते हैं क्या ट्रांसजेंडर के लिए कोई आपका रिजर्वेशन होता है? जी नहीं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ट्रांसजेंडर को बॉयज के कैटेगरी में रखा जाता है और वो फिर जिस भी कैटेगरी में आए, ओबीसी में आए, ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस तो होता नहीं, जनरल में आए, एससी में आए, एसटी में आए। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो मिलता है स्टूडेंट्स को अलग अलग चीजों में। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की अपडेट्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।